डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के हमारे सक्सेस स्टोरीज सीरीज के गेस्ट हैं आशीष पवार। आशीष पवार एसएससी जेईई के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी में सेलेक्ट हुए हैं और मेरे स्टूडेंट रहे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में। आशीष, वेलकम टू आवर चैनल। आशीष, आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने एसएससी जेईई के लिए और एमटेक के साथ में कैसे मैनेज किया और क्या आपने इसके लिए कोई कोचिंग करी? मैम नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया मैम, मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। तो उसके लिए ऐसा था, जो मैंने बीटेक में अपने बीटेक के ड्यूरेशन में जो पढ़ाई की थी, मतलब जो कोर सब्जेक्ट थे वो बीटेक के ड्यूरेशन में थोड़ा बेसिक नॉलेज था, वो बहुत काम आया। उसके बाद मैंने स्टेट जेईई एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर किया था, तो काफी सारे क्वेश्चंस मैंने पहले भी लगाए थे, तो उससे भी हेल्प मिली। और जैसे मेरा एमटेक चल रहा था तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एमटेक में जैसे प्रोजेक्ट टाइम भी सेम टाइम पे ही था, तो टाइम मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। स्टिल मैंने थोड़ा थोड़ा करके टाइम दिया था, तो लास्ट में सेल्फ स्टडी से हो गया था प्रिपरेशन। कॉलेज टाइम में क्या पीवाईक्यूज वगैरह साथ में सॉल्व किए या सिर्फ कांसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस किया? नहीं मैम, दोनों किया था। पहले कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर जैसे मैंने एक बुक प्रेफर करता हूँ, आईएएस मास्टर्स की जो पीवाईक्यू की बुक है, तो उसके अंदर जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसी का थ्योरी साथ में मिल जाता है। एसएससी जेईई के लिए जो ईएस मास्टर की बुक आती है, सॉल्यूशन साथ में होते हैं, वो वाली? यस मैम, आईएएस मास्टर। ओके। और टाइम को कैसे, मतलब कम टाइम में कैसे बेटर, क्योंकि इसमें आपके नॉन टेक भी होता है और टेक भी होता है, तो साथ में कैसे दोनों को मैनेज किया? यस मैम, तो यहाँ पे मेजर पार्ट तो मैम ऐसा है कि जो नॉन टेक पोर्शन है उसके अंदर 50 मार्क्स का रीजनिंग का पोर्शन आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको लाइटली लेते हैं, उसका प्रैक्टिस नहीं करते, उन्हें लगता है इजी मार्क्स है, और वो इजी मार्क्स है भी, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर रीजनिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और सिंस आपको 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको रीजनिंग पे एक होल्ड बनाना पड़ेगा। वो आप प्रैक्टिस से, बार बार प्रैक्टिस से, जैसे मैंने पर्सनली टेक्स्ट बुक पे रीजनिंग के बहुत सारे टेस्ट दिए थे, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो आप जस्ट यूट्यूब में सर्च करिए और बहुत सारे लेक्चर आ जाएंगे। तो रीजनिंग को लाइटली नहीं लेना है। और बाकी जो जीएस का पोर्शन होता है वो स्टैटिक रखते हैं, मतलब वो काफी, मतलब ऐसे स्कोरिंग नहीं रहता है, बट स्टिल आप थोड़ा स्टैटिक जीके पढ़ोगे तो आप उधर स्कोर कर सकते हैं। और टेक्निकल के क्वेश्चन इजी रहते हैं, बस आपको पीवाईक्यू देख के एनालाइज करना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर इन एग्जाम। ओके। और जीएस के लिए कहाँ से, मतलब कुछ बुक्स वगैरह या कुछ यूट्यूब चैनल से कहाँ से कंटेंट कवर किया? मैम जीएस के लिए यूट्यूब से ही किया था। जैसे बहुत सारे कोचिंग्स के हैं क्लासेस, जैसे अगर आप सर्च करते हो बायोलॉजी का या फिर लाइफ साइंस का मैराथन क्लासेस, तो बहुत सारे सेशन मिल जाएंगे आपको, जो 11 आवर्स और 12 आवर्स के सेशन होंगे। अगर आप उसको एक टाइम पे देते हो तो मतलब एसएससी में, जेईई में इतने डायनामिक क्वेश्चन नहीं आते, वो सेम रिपीटेटिव होते हैं। तो अगर आप एक मैराथन सेशन देख के पीवाईक्यू अटेम्प्ट करते हो तो भी शायद आपको हेल्प मिलेगा। उसके साथ में कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाए आगे रिवीजन के लिए भी? मैम बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि एक बार में कुछ भी याद नहीं होता, तो नोट्स तो बनाए थे, वो उन्हीं को रिवाइज करके एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करके गए। और टेक्निकल में क्या कोई नोट्स भी खुद से प्रिपेयर किए, लॉन्ग नोट्स, या फिर सिर्फ पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर करके लर्न किया? नहीं मैम, टेक्निकल के तो नोट्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर करी थी, क्योंकि उसके एसएससी में बेसिक्स से काफी आता है। तो जैसे आप मतलब पहले ही आपको माइंड सेट रखना है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले, बट ऐसा जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो थॉरली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, माइन्यूट से। तो आपको कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ेंगे उससे इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए। सिलेबस पूरा कवर करना है, जितने भी सब्जेक्ट है सारे कवर होने चाहिए। और टेस्ट सीरीज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है? मैम टेस्ट सीरीज की मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब प्री में भी और मेंस के लिए तो है ही। प्री में भी काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उससे आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका कितना स्कोर है और एवरेज बच्चे कितना स्कोर कर पा रहे हैं। उससे आपको खुद को एक बेटर एनालिसिस मिलता है। बट टेस्ट सीरीज
एकदम आपको जज नहीं कर सकता आप कितना परफेक्ट स्कोर कर रहे हो। मेन एग्जाम का प्रेशर थोड़ा अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स की टेंडेंसी रहती है कि टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर नहीं आता, उससे डिमोटिवेशन होता है और टेस्ट देना छोड़ देते हैं, तो ये चीज कितना बड़ा लैक रहता है उनके लिए? मैम ऐसा माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है और जो मेन टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे वो मैंने एज ए लर्निंग पर्पस दिए थे, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, कुछ सिली मिस्टेक्स जो मैं कमिट करता था वो मिलती थी। और जो मेरा मेन एग्जाम था मैंने उसमें जितने भी मॉक टेस्ट थे उससे हायर स्कोर किया। तो मॉक टेस्ट से आप खुद को जज नहीं कर सकते कि आप कितना खराब परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक थ्रू आउट द जर्नी खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? क्योंकि काफी सारे लो आते हैं जर्नी में और उसमें स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। वो पॉइंट आता है हर एक स्टूडेंट की जर्नी में, तो उसमें कैसे खुद का कॉन्फिडेंस रिबिल्ड किया और कैसे वापस से तैयारी शुरू करी? हाँ, तो मैम ये तो मेरे साथ भी हुआ था। जैसे मैं एमटेक कर रहा था तो उसके बाद जब एमटेक खत्म होने वाला था तब थोड़ा एक ब्लरी विजन हो गया था कि अब आगे क्या करना है। तो उस टाइम पे जब एसएससी का नोटिफिकेशन आया तो आई वाज क्लियर कि ये एग्जाम मेरे को निकालना ही है, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं पे सेटल हो चुके थे और एसएससी एक बेटर जॉब प्रोवाइड कर रहा था। तो ये आपको खुद से मोटिवेट रहना पड़ेगा कि आपको कुछ ना कुछ एक टाइम पे सीरियस होकर आपको हार्डवर्क करके अपना गोल अचीव करना ही होगा। क्योंकि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में है तो सीपीडब्ल्यूडी इज लाइक अ टेम्पल फॉर यू। हाँ, ये तो ड्रीम जॉब है हर किसी की। एसएससी जेईई के जो भी लोग एग्जाम देते हैं हर किसी के लिए सीपीडब्ल्यूडी तो ड्रीम जॉब है। हाँ, सीपीडब्ल्यूडी इज एवरीवन्स फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या कोई टाइम टेबल फॉलो किया स्ट्रिक्टली रूटीन में, या फिर जिस हिसाब से टाइम मिला उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम निकाल के कंटिन्यू रखा? वैसे तो मैम जैसे जैसे टाइम मिलता था वैसे ही करते थे, बट स्टिल बीच में जब बहुत सीरियस फेज था तब टाइम टेबल भी फॉलो करता था। जैसे सुबह टेक्निकल को टाइम देना, आफ्टरनून में जीएस को टाइम देना और रीजनिंग के टेस्ट भी लगाना। वो मतलब टाइम मैनेज करना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट के लिए, तीनों पोर्शन जो भी है, क्योंकि तीनों अपने अपने मार्क्स कैरी कर रहे हैं। हाँ, इक्वल लेके चलना पड़ेगा सबको। यस मैम। और लास्ट टाइम में, लास्ट के 1 मंथ में क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसे सारा साथ में रिवाइज करना और कवर करना? मैम लास्ट सो मैम एग्जाम से 1 मंथ पहले तक मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका था। तो ऐसे मतलब बार बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज करवाए। तो इसके लिए जो मॉक टेस्ट है उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो आप जितने मॉक टेस्ट देंगे आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ में कवर कर पाएंगे। आप मॉक टेस्ट देखे देखिए, उनको बाद में एनालाइज करें आपने कहाँ सिली मिस्टेक किया है या फिर कौन से नए क्वेश्चन है, उनको नोट डाउन करिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो लास्ट में मॉक टेस्ट रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। और साथ में अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे लास्ट के टाइम। और 1 मंथ पहले जैसे आपने बोला कि सिलेबस हो चुका था, तो क्या आपने सारे पीवाईक्यूज तब तक खत्म कर लिए थे? यस मैम, और जितने भी पीवाईक्यूज थे और लास्ट तक वो खत्म हो चुके थे। और आई वाज ट्राइंग कि जितने भी टफ क्वेश्चंस है, मतलब ऐसे एस्पिरेंट्स की टेंडेंसी होती है जैसे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो वो टफ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो वो एसएससी नहीं पूछता है। बहुत सारी कैलकुलेशन एसएससी आपसे नहीं करवाएगा तो उसको आप फॉलो न करें। इससे अच्छा आप जो आपने पढ़ा है उसी को स्ट्रॉन्ग करते रहे रिवीजन के थ्रू। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि सारा नहीं अटेम्प्ट करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या है कि टफ क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं कि हाँ ये आ गया, तो ये भी है कि पूरा नहीं अटेम्प्ट करना है। 100% कट ऑफ तो किसी भी एग्जाम की नहीं जाती है, वो एक टेंडेंसी स्टूडेंट्स को रखनी पड़ेगी। यस मैम, मतलब टेक्निकल में तो यहाँ पे 100 में से 80 इज द बेस्ट मार्क्स यू कैन गेट। कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं भी हो रहे तो वो ठीक है, उसके पीछे नहीं भागना है, सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस रखना है। यस मैम। और जो पीवाईक्यूज करें तो रिवीजन के लिए क्या मार्क करके रखिए कि हाँ इन क्वेश्चंस में दिक्कत हुई है तो इनको मैं एक बार फिर से ट्राई नेक्स्ट राउंड के लिए रखूं। यस मैम, बहुत सारे, जैसे अगर आप आरसीसी की बात करें तो बहुत सारे कॉर्डर प्रोविजंस है वहां पे, कोडर प्रोविजन से पूछते हैं
तो वो आपको याद रहनी चाहिए, वो आप बार बार रिवीजन के थ्रू ही याद रहेंगे। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की टेंडेंसी रहती है कि काफी सारे एमसीक्यूज उठा लिए और बस एक बार एग्जाम से पहले गो थ्रू होते हैं। तो आपका भी मानना है कि ये टेक्निक हेल्पफुल नहीं है, आपको बार बार करना पड़ेगा चीजों को? यस मैम, बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इवन तो आप कॉन्फिडेंट हो, बट अगर आप मॉक टेस्ट या फिर कहीं पे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो देयर इज अ चांस कि एग्जाम में आप शायद सिली मिस्टेक्स के थ्रू उसको गलत कर दो क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चंस की टेंडेंसी ये भी रहती है कि हम नोट्स पढ़ने में ज्यादा फोकस करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे? क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ध्यान कम देते हैं, उसको टाइम कम देते हैं और ज्यादा उन्हें लगता है कि थ्योरी को बार बार पढ़ लिया, नोट्स को याद कर लिया, लर्न कर लिया। यस मैम, ऐसे काफी स्टूडेंट्स है, बट जैसे अगर आप थ्योरी पढ़ते हो इट्स अ गुड थिंग कि आप थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो, बट जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो थ्योरी किस किस पैटर्न में अप्लाई हो। तो आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके वापस थ्योरी को आपको बैलेंस करना होगा। जो भी आपने थ्योरी करी है उससे अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी थ्योरी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। वो रिकॉल करना भी इजी होता है शायद, एक बार कहीं प्रॉब्लम में फंसते हैं फिर आप थ्योरी पढ़ते हो तो बहुत कंसंट्रेशन से आप सीखते हो उस चीज को। यस सर, बहुत हेल्प मिलता है क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी वापस पढ़ने। और पीवाई एसएससी जेईई पीवाई क्यूज के अलावा कुछ एमसीक्यूज कहीं से प्रैक्टिस किए? यस मैम, किए थे। जैसे एसएससी जेईई पीवाईक्यू के अलावा कुछ यूथ पब्लिकेशंस की बुक है जो एई और जेईई के क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करके रखते हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, यस सर, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो क्या आपने पूरे क्वेश्चंस, जैसे हर एक सब्जेक्ट के 2-2,500 क्वेश्चंस होंगे, तो आपने कैसे किया उसको कवर? मैम वो जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक्स होते हैं। मतलब अगर आप 2-2,500 क्वेश्चन को देखेंगे तो उनमें से एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक होते हैं और रिपीटेटिव होते हैं। बट अगर आपके पास इनफ प्लेंटी ऑफ टाइम है तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज हर चैप्टर में जैसे सीक्वेंस होता है तो आप एक एटलीस्ट इतने क्वेश्चन करिए कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए उस सब्जेक्ट का। उसमें आइडेंटिफाई कैसे किया? जैसे आप नया सब्जेक्ट उसमें उठा रहे हो तो आपको थोड़ा उसमें वो भी करना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे अच्छे क्वेश्चंस को। यस मैम, ये सब जैसे आप अगर आप पीवाईक्यू पहले अटेम्प्ट करते हैं और फिर यूथ की ओर लगाते हैं तो आपको पहले से एक सेंस हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले और आप अपने खुद से क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन शायद वहां पे नहीं आएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी। आपने जेईई की या ए की कौन सी बुक फॉलो की थी यूथ पब्लिकेशन की? मैम मैंने एई की थी। ए की थी और उसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट किए थे या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक या कुछ ऐसे सब्जेक्ट कवर किए थे? यस मैम, तो मैम जैसे ऐसा था, जैसे मेरे जो कोर सब्जेक्ट थे वो पहले से काफी कंसेप्ट क्लियर थे, बट जो साइड सब्जेक्ट थे जैसे हाइड्रोलॉजी को मैंने कभी इतना ज्यादा पढ़ा नहीं था, तो मेरी टेंडेंसी ये थी कि हाइड्रोलॉजी को मैं क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा बेटर प्रैक्टिस करूं। तो जितने भी साइड बुक्स के क्वेश्चन में हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। सेम फॉर सम अदर सब्जेक्ट। उसमें थ्योरी में ज्यादा टाइम ना देके क्वेश्चंस के थ्रू। यस सर, क्योंकि कंसेप्ट अगर थोड़ा वीक है तो क्वेश्चन से वो शायद स्ट्रॉन्ग हो सकता है वापस। और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं एसएससी जेईई को बट अभी वो एलिजिबल नहीं है, ग्रेजुएशन में है, तो उनको क्या एडवाइस है कि वो अभी क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि आगे के लिए उनके लिए इजी रहे चीजें? मैम वो अभी से ट्राई कर सकते हैं जो एसएससी जेईई के प्री में जो नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है उसको कवर करने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन उनको अपने कॉलेज स्टडीज के साथ भी करना है। तो अगर वो नॉन टेक्निकल अपना पहले से क्लियर रखते हैं तो जब एग्जाम टाइम आएगा तो उनको नॉन टेक्निकल का जो टाइम बाद में देना है वो अभी दे के वो सेव कर सकते हैं। टेक्निकल उनका वैसे भी कॉलेज में चल रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग उस पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकते हैं अपने कॉलेज के साथ साथ ही एसएससी जेईई के पीवाईक्यू लगा के। तुमने जो अपने नोट्स बनाए तो क्या उसके लिए वो लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब से या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहीं से कुछ फॉलो किया या खुद से बुक्स पढ़ के उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर किए आपने? मैम
मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के नोट्स मैंने खुद ही बनाए थे सेल्फ स्टडी करके। मैं मॉड्यूल्स फॉलो किया था कोचिंग का, आईएएस मास्टर का। और आरसीसी जैसे जसपाल सर का पूरा सीरीज लेक्चर सीरीज है यूट्यूब पे, तो आरसीसी के नोट्स मैंने यूट्यूब से बनाए थे। अच्छा, वहां से नोट्स बनाए थे, समझ गए। यस मैम। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा जो आप एडवाइस करना चाहो जो स्टूडेंट्स अभी अपियर हो रहे हैं उनके लिए? हाँ, तो मैम अभी मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा, जैसे जब प्रिपरेशन करते हैं तो सारा ध्यान फोकस रहता है कि कितना सीट है या फिर कितने एस्पिरेंट्स आने वाले हैं, तो इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जैसे अभी मैं सीपीडब्ल्यू में आने के बाद पता चला कि काफी वैकेंसी है, तो फ्यूचर में भी काफी ज्यादा वैकेंसी आने वाली है हर डिपार्टमेंट में। तो डिमोटिवेट नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि आप बहुत पीछे हो, क्योंकि सब स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं स्क्रैच से स्टार्ट करके और आगे जाना होगा। और एक टाइम पे आप अगर दो मतलब सीरियस होकर फोकस करेंगे तो आप भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। डुएबल है स्टूडेंट के लिए अगर सीरियस अच्छे से स्ट्रेटजी बना के हार्ड वर्क करा जाए तो। यस मैम। अभी क्या चल रहा है, आपके ज्वाइनिंग हो चुकी है? यस मैम, मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। 16 नवंबर से मेरी ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई। तो अभी ट्रेनिंग कब तक है? अभी मैम 6 मंथ्स का ट्रेनिंग है। आउट ऑफ दैट 3 मंथ्स का फील्ड ट्रेनिंग है और 3 मंथ्स का क्लास ट्रेनिंग है। तो पहले मेरा 3 मंथ्स का फील्ड ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है और अभी मेरा 3 मंथ्स का क्लासरूम ट्रेनिंग चल रहा है जो मई 19 तक चलेगा। उसके बाद हमको पोस्टिंग मिलेगी। यस सर। फील्ड ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं, क्या सीखने को मिलता है? मैम फील्ड ट्रेनिंग में जैसे अभी तक आप सिर्फ बुक नॉलेज लेके इस फील्ड में सीपीडब्ल्यूडी में आए हैं, बट अब सीपीडब्ल्यूडी में एज ए जेई आप बहुत रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जो भी वर्क सीपीडब्ल्यूडी करेगा। सो फील्ड ट्रेनिंग में आप सिखाते हैं कि आप जैसे फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो आती है कंस्ट्रक्शन में या फिर मेंटेनेंस में या फिर कॉन्ट्रैक्टर से कैसे डील करना है, बिल्स कैसे बनाने हैं, ये सब फील्ड ट्रेनिंग के थ्रू आपको सिखाया जाता है, सो दैट आप जब पोस्टिंग में जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो आप कोई मिस्टेक्स कमिट ना करें। ज्वाइनिंग से पहले प्रिपेयर किया जाता है पूरा कि कैसे आगे जाके काम शुरू करना है अपना? यस मैम। 6 मंथ्स का ट्रेनिंग अभी सीपीडब्ल्यूडी लास्ट आई गेस 3 इयर्स से इंट्रोड्यूस किया है, तो ये काफी हेल्पफुल है जो भी नए ज्वाइनी। और वर्क एनवायरनमेंट कैसा है? आप कोऑपरेटिव है लोग आसपास के? यस मैम, काफी अच्छे, मतलब काफी अच्छा एनवायरनमेंट है और डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको जॉब भी काफी डायनामिक है, आप काफी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी कुछ आप खुद से प्रोग्रेस कर पाओगे। और कॉलेज में जो पढ़ा उससे कितना रिलेवेंट लगता है इधर की, वहां से कितना कैसी इंफॉर्मेशन है जो आपके यूज हो रही है, या काफी कुछ ऐसा है जो लग रहा है कि आगे जॉब में वो नॉलेज उतना रिक्वायर्ड नहीं है? मैम नहीं मैम, जो नॉलेज आपने सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू कॉलेज से गेन किया है वो तो काफी ज्यादा काम आने वाला है, बट काफी कुछ नया भी आएगा। जैसे अगर आप देखें कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो जैसे पहले सॉइल टेस्टिंग होगी या फिर क्यूब, अगर सीमेंट का काम चल रहा है तो क्यूब टेस्टिंग होगी, ये सब कॉलेज से के थ्रू नॉलेज आया। बट जैसे वहां पे आपको बिल प्रिपेयर करने हैं, एस्टिमेट प्रिपेयर करना है, ये आपने कॉलेज में एक सरफेस लेवल पे पढ़ा था, बट अब आपको एक पूरे बिल्डिंग का बिल बनाना या फिर एस्टिमेट प्रिपेयर करना, ये आप एक नई चीज सीखोगे यहाँ पे। ओके ओके आशीष, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। टाइम निकाला आशीष ने हमारे लिए और सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया जो भी एसएससी से एस्पिरेंट्स हैं। आई होप उन लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके एक्सपीरियंस में। तो बेस्ट विशेस आपको अपने फ्यूचर के लिए। थैंक यू।